नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि मकर संक्रांति 2023। चमक उठेगा सूर्य, 5 सुनहरे तोहफे वृषभ राशि को प्राप्त होंगे, लेकिन एक काम से बचना होगा, क्योंकि दोस्तों अब सूर्य का परिवर्तन ऐसी युति बनाएगा, इस प्रकार से स्थान परिवर्तन करेगा कि लाभ के साथ एक बड़ा तहलका लेकर आएगा, जो देश विदेश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए एक काम के लिए बचना होगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। सटीक सरल समाधान प्रत्येक व्यक्ति अपना जान सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूर्य के महापरिवर्तन की। जनवरी का महीना परिवर्तनों से भरा है और उसमें एक बड़ा परिवर्तन होगा सूर्य का। हालांकि सूर्य का परिवर्तन हर महीने होता है, लेकिन जनवरी के महीने में मकर संक्रांति आती है, यानी कि दोस्तों मकर राशि में अपने पुत्र की राशि में सूर्य का परिवर्तन होता है। लेकिन इस बार पुत्र की राशि में आकर भी सूर्य किसी ना किसी रूप में सूर्य शनि की युति की वजह से पीड़ित दिखाई देगा। हालांकि मकर संक्रांति में जब सूर्य शनि की राशि में आता है, तो ये वो पल है जब सूर्य खुद को बहुत ही महफूज पुत्र की राशि में देखता है। लेकिन दोस्तों इस बार पुत्र की राशि में पुत्र के साथ भी होगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य और शनि की युति भाग्य स्थान में मकर राशि में एक साथ देखने को मिलेगी। सूर्य शनि एक साथ कभी भी लाभदायक साबित नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपकी राशि की बात करें तो आपको 5 सुनहरे अवसर इस बार सूर्य परिवर्तन जरूर देगा। 15 जनवरी को सुबह 6:47 पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में भाग्य स्थान में जाएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन अष्टम से निकलना नवम में जाना भाग्य वृद्धि देगा। सबसे बड़ा सुनहरा अवसर लॉटरी के योग, बैठे बिठाए कर्म के बिना लाभ के योग, ये समय आपकी राशि को मिल पाएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन कीमती वस्तुओं से आपको धन कमाने का मौका, जमीन के सौदे चुटकियों में होने का मौका, नया वाहन खरीदने का मौका आपकी राशि को दे पाएगा। यानी कि सबसे बड़ा सुख प्राप्त होगा भाग्य का, भौतिक सुखों का, और ये सुख ऐसे हैं जो आपके लिए भाग्य वृद्धि का कारक बनेंगे। इन दिनों पर नया वाहन लिया गया तो वो भाग्यशाली साबित होगा, कोई घर लिया गया तो भाग्यशाली साबित होगा, जमीन का सौदा हुआ तो भाग्यशाली साबित होगा। यानी कि लक इस महीने का मेन मोटिव, इस संक्रांति का मेन मोटिव वृषभ राशि के लिए दिखाई देगा। दूसरा सुनहरा अवसर जो सूर्य का परिवर्तन लेकर आएगा वो होगा बीमारियों का अंत। अभी तक सूर्य अष्टम में था, जो हार्ट पेशेंट्स के लिए भारी था। हार्ट पेशेंट इस समय खूब परेशानी में रहे होंगी, या नई नई बीमारियां आंखों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, या विशेषकर जैसे मैंने बताया दिल से संबंधित इस समय रही होंगी। कई लोगों ने आंखों का ऑपरेशन करवाया होगा, कई लोगों की हार्ट सर्जरीज रही होंगी, स्किन की वजह से कई परेशानियां झेली होंगी, कई लोगों को आपने इस समय इन सब चीजों से गुजरते देखा होगा। लेकिन अब सूर्य का परिवर्तन इस परेशानी से बाहर निकालेगा, क्योंकि सूर्य अष्टम से निकलकर नवम में जाएगा। तो ये बड़ा सुनहरा अवसर होगा कि शारीरिक ऊर्जा बल आपको प्राप्त होगा। तीसरी बड़ी खुशखबरी, सूर्य का परिवर्तन माता का सुख देगा। अब माता संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बल्कि वे स्वस्थ महसूस करेंगी। स्त्रियों का सुख देगा। स्त्रियों से संबंधित कोई वाद विवाद था, उनकी बीमारियों पर धन खर्च हो रहा था, किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट था, तो सूर्य का परिवर्तन स्त्री सुख, माता का सुख आपको दे पाएगा। अगला सुनहरा अवसर उनको प्राप्त होगा जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, या कोई धार्मिक यात्रा बहुत लंबे समय से प्लान कर रही हैं। अब सूर्य का परिवर्तन आपको ये खुशखबरी भी दे पाएगा। और अगला बड़ा सुख प्राप्त होगा विशेषकर पैतृक संपत्ति का। जी हाँ दोस्तों, पैतृक संपत्ति इस समय मिल सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई लीगल मैटर था तो अब सॉल्व हो सकता है। ये विशेष पल आपको कर्ज मुक्त तक कर सकता है। ऐसा समय सूर्य का परिवर्तन लेकर आ रहा है। समाज में मान प्रतिष्ठा कमाओगी, हर प्रकार से सम्मान की प्राप्ति होगी, जिम्मेवारियों को उठा पाओगी। राजनीति संबंधित भी अच्छा पल सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए लेकर आएगा। लेकिन एक बड़ा संकट
सूर्य और शनि का एक साथ, सूर्य और शुक्र का एक साथ होना आपको दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब सूर्य का परिवर्तन एक ऐसी सिचुएशन लेकर आएगा जब सूर्य, शनि और शुक्र एक साथ होंगे। हालांकि ये सिर्फ 2 दिन साथ होंगे, यानी कि 15, 16 और 17 शाम तक, लगभग 2.5 दिन जब सूर्य और शनि एक साथ होंगे, क्योंकि 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा और शनि कुंभ राशि में कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये 2.5 दिन देश विदेश के लिए भारी हैं। मौसम संबंधित विशेषकर इस समय काफी भारी साबित होगा। पानी, आग का भय रहेगा। ये समय भूकंप का आना देश विदेश के लिए भारी साबित होगा। इस विशेष पल में सूर्य, शनि, शुक्र की युति देश में कोई ऐसी परेशानी, भय फैला सकती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को संभलना होगा। ट्रेवलिंग बहुत सावधानी पूर्वक करनी होगी। एक्सीडेंट्स का योग बढ़ेगा। पिता पुत्र आपस में भिड़ सकते हैं। पिता पुत्र के अनबन से इन 2.5 दिनों में बचना होगा। सूर्य, शनि, शुक्र एक साथ इस समय किसी विशेष पर्सनालिटी को खोने का योग देता है। विशेषकर किसी फिल्म स्टार या राजनीति में किसी विशेष पर्सनालिटी का इस समय चर्चा में रहना, कोई विशेष खबर, उनकी सेहत संबंधित गंभीर इस समय सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, जब शनि का 17 जनवरी को राशि परिवर्तन हो जाएगा, तब शुक्र और सूर्य 22 जनवरी तक एक साथ होंगे। सूर्य शुक्र का 22 जनवरी तक एक साथ होना विशेषकर इस समय शुक्र पर भारी पड़ेगा। सूर्य एक साथ जब शुक्र के साथ होता है तो शुक्र को जलाकर राख कर देता है, जिसकी वजह से ये समय शत्रुओं का नाश तो जरूर होगा, लीगल मैटर्स में बल्कि जीत हासिल होगी, कर्जे को भी मुक्त करेगा। लेकिन शुक्र और सूर्य का एक साथ होना दोबारा से ये विशेष दिन, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, लगभग ये 8 दिन आपके लिए इस प्रकार से हैं कि आपको अपने जीवन साथी की तबीयत का ख्याल रखना है, गुप्त अंगों के रोगों से बचना है, इस समय अवैध संबंधों से दूरी बनानी है। आपसे कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। बी लॉयल टू योर पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, इस समय में विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा। शुक्र और सूर्य की युति का हर प्रकार से जो ये नुकसान है, इससे बचना होगा, वरना बाद में पछताओगे। अब बात करते हैं उपाय की। बात करें उपाय की तो दोस्तों, हालांकि सूर्य का परिवर्तन हर प्रकार से विशेष है, लेकिन 22 जनवरी तक जब तक शनि या शुक्र के साथ सूर्य रहेंगे, इस विशेष पीरियड के लिए शुक्रवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना या विशेषकर हरा चारा डालना या गाय के इर्द गिर्द कम से कम 5 मिनट के लिए रहना आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। हर रोज या फिर कम से कम शुक्रवार के दिन देसी घी का तिलक अपने माथे पर लगाना आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। साथ ही साथ विशेषकर सूर्य शनि की युति से बचने के लिए राहु काल के समय पिता पुत्र आपस में बात ना करें। राहु काल के समय विशेषकर आपको मौन रहना है, कम बोलना है, बड़ा फैसला नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि 17 जनवरी तक पिता पुत्र आपस में बात ही ना करें, यानी कि 15 से 17 कोई विशेष चर्चा, कोई भी विशेष टॉपिक पर बात करना आपके लिए उपयुक्त साबित नहीं होगा, वो लड़ाई में बदल सकता है। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।